नमस्ते, मैं दिव्या सांगलीकर आप सबका वेट वॉचर्स के आज के सेशन में बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे 13 ऐसे फूड्स के बारे में जिनको अगर टीनेज लड़की अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करती है तो आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे वेट लूज करने में। यस, ये जो 13 फूड्स हैं मैंने मेरी 14 साल की प्रैक्टिस में कई सारी लड़कियों को इन टिप्स को इन फूड्स को फॉलो करते हुए देखा और उनको अमेजिंग रिजल्ट्स मिले। मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है उन सब पेरेंट्स के लिए या उन सब लड़कियों के लिए जो अपना वेट कम करना चाहते हैं, टीनेज में हैं और कोई ना कोई तरीका आप ढूंढ रहे हो कि मैं किस तरीके से मेरा वेट कम करूं, तो ज़रूर इन टिप्स को आप फॉलो और किसी भी क्रैश डाइट या फैट डाइट के पीछे ना भागते हुए साइंटिफिक वे से आप अगर वेट लूज करते हो तो आपको साइड इफेक्ट्स तो नहीं होंगे बट आपका हेल्थ जो है वो और इम्प्रूव होगा। सो चलते हैं हम आज के हमारे 13 फूड्स की तरफ जो आपको वेट लॉस में बहुत हेल्प करने वाले हैं। सबसे पहले जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है 2 सीरियल्स। अब सीरियल्स क्या होते हैं, जैसे गेहूं हो गया, ज्वार, बाजरा, राइस, ये सब सीरियल्स हैं। इनसे हमें बेसिकली एनर्जी मिलती है, इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। अब मैंने जैसे मेरा एक और जो वीडियो है टीनेज गर्ल्स के वेट लॉस के लिए, उसमें बात की है हमने कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए कि नहीं चाहिए। सो उसका आंसर ये है कि बिल्कुल हमें कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। और आप अगर टीनेज हो या आपके बच्चे हैं टीनेज में, बच्चियां हैं जो वेट लूज करना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि क्या वो कार्बोहाइड्रेट्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, क्या वो अपने डेली डाइट में कार्ब्स लेते हैं या नहीं लेते, वो केवल फैट डाइट के पीछे भाग रहे हैं। यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो मैं आपको बता रही थी कि ये जो कार्ब्स है ये हमें बहुत ज़रूरी है और सीरियल्स से हमें ये कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। अब जो 2 सीरियल्स हैं मैं आपको बताना चाहती हूँ जिनकी वजह से आपको वेट लॉस में फ़ायदा होगा, वो है ब्राउन राइस और सेकंड है दलिया। यस, सो ब्राउन राइस जो है, अगर आप आपका रेगुलर जो वाइट राइस है आपके डाइट में उसको ब्राउन राइस से रिप्लेस कर देते हो तो आपको वेट लूज करने में बहुत हेल्प होगा। क्यों होगा? बिकॉज ब्राउन राइस में फाइबर बहुत ज़्यादा है, ब्राउन राइस में मिनरल्स है जिसकी वजह से हमें मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करने में हेल्प होगा। सेकेंड मैंने कहा था दलिया। अब दलिया एक ऐसा सीरियल है जिसमें फाइबर बहुत ज़्यादा आता है। जैसे यूजुअली हम ब्रेकफास्ट में सूजी का उपमा ले रहे हैं, पोहा ले रहे हैं, ओट्स ले रहे हैं, रोल्ड ओट्स जो आते हैं, तो इन सब का जो फाइबर कंटेंट है कंपैरेटिवली कम होता है। सो उसको अगर आप दलिया से रिप्लेस कर सकते हो तो आपका ओवरऑल फाइबर इंटेक बढ़ेगा। और इस एज में स्पेसिफिकली जब आप फाइबर इंटेक बढ़ाते हो तो आपको वेट लूज करने में जल्दी फायदा होता है। क्यों? क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी हाई है। टीनेज में आपका जो बॉडी का कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो ऑलरेडी हाई होता है। अगर आप ये छोटे छोटे चेंजेस करो तो उसको और बूस्टअप करने में आपको हेल्प हो सकता है। सो जो सीरियल्स हैं उनमें से आप सिलेक्ट कीजिए कि आप ब्राउन राइस या तो फिर दलिया, इन दोनों चीज़ों को आप आपकी डेली रूटीन में इंक्लूड कर सकते हो। फिर हम चलते हैं कि पल्सेस कौन से ले सकते हैं। पल्सेस से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन्स मिलते हैं। यू आर वेरी राइट। और इस एज में हर एक लड़की को प्रोटीन्स की बहुत ज़रूरत होती है। इनफैक्ट 3 न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें इस एज ग्रुप में फोकस करने हैं। वो है आपका प्रोटीन इंटेक, आयरन इंटेक और कैल्शियम इंटेक, है ना। टीनेज में बहुत सारे फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं आपकी बॉडी में, प्लस अगर आपका वेट ज़्यादा है तो हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। अब इन सबको इन लाइन करने के लिए, इन सब का एक पॉजिटिव इफेक्ट हमें मिले, इसके लिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है वो है प्रोटीन। और प्रोटीन हमें मिलता है, अगर आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, तो भी आपको प्रोटीन्स मिलेंगे पल्सेस से। सो पल्सेस में मेरा ये एडवाइस रहेगा कि अगर आप राजमा इंक्लूड करते हो आपकी डेली डाइट में या फिर हफ्ते में एटलीस्ट 2 से 3 बार, तो आपको राजमा से आयरन इंटेक बढ़ेगा, फाइबर इंटेक बढ़ेगा और प्रोटीन भी बढ़ेगा। राजमा के साथ साथ जो बाकी के पल्सेस हैं वो भी आपने ज़रूर लेने हैं। ऐसे नहीं है कि केवल एक ही चीज़ लेनी है। बाकी के पल्सेस में अगर आप छिलके वाली दाल या फिर साबुत, जिसको हम कहते हैं कि साबुत मूंग ले लिए या फिर साबुत मसूर ले लिए, तो वो और बेनिफिशियल होंगे। देखिए, वेट कम करने के लिए हमारा फोकस हमेशा ये रहता है कि हमें हमारा फाइबर इंटेक बढ़ाना है और न्यूट्रिएंट इंटेक बढ़ाना है। सो ये दोनों चीज़ें, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, वो आपको फाइबर इंटेक बढ़ाने में हेल्प करेगा और प्रोटीन इंटेक बढ़ाने में हेल्प करेगा। इसके बाद जो 4th चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ प्रोटीन कैटेगरी में ही, वो है एग्स। यस, आपको एग्स बहुत हेल्प करेंगे
आप वेजिटेरियन हो, एजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, फिर भी अगर आप दिन में 2 से 3 एग वाइट्स आपकी रूटीन में इंक्लूड करते हो, आपको आपकी स्किन में पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगे, बालों का जो टेक्सचर है, बालों का जो हेल्थ है, उसमें पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगे। अब ये क्यों मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ, और आप भी इस चीज़ से एग्री करोगे कि कई बार ये जो यंग लड़कियाँ होती हैं, इनको वेट लॉस करने के बाद बाल झड़ना शुरू हो जाता है, या फिर वेट लॉस के बाद भी नहीं, इनिशियली उनको ये प्रॉब्लम होती है कि बाल बहुत झड़ रहे हैं। इसका एक बेसिक रीज़न है कि हमारी डाइट में इनफ प्रोटीन नहीं होता है। सो ये जो इनफ प्रोटीन है वो हमें एग्स से मिलेगा, और इससे हमें वेट लूज करने में भी बहुत फ़ायदा होगा। फिर एग्स के बाद चलते हैं चिकन। अगर आप नॉनवेज खा सकते हो तो ज़रूर चिकन आपकी डाइट में इंक्लूड कर लीजिए। अगर आप चिकन नहीं खा सकते हो तो फिर एटलीस्ट सोयाबीन या तो फिर पनीर, इन दोनों में से कोई ना कोई चीज़ आप आपकी डेली रूटीन में इंक्लूड कर सकते हो। चिकन से हमें प्रोटीन मिलेगा, प्लस इससे हमें आयरन की इंटेक बढ़ेगा। सो आई विल सजेस्ट कि चिकन आप हफ्ते में 2 दिन या फिर मैक्सिमम 3 दिन ले सकते हो। होम कुक्ड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होना चाहिए, और उसके साथ साथ आप बहुत सारा सैलेड या फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी लीजिए, ताकि केवल चिकन मतलब जब हम चिकन बेस्ड मील लेते हो तो कभी कभी फाइबर इंटेक कम होने की वजह से इंडाइजेशन हो सकता है। सो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सैलेड्स भी होना बहुत ज़रूरी है। फिर अब जब हम सैलेड्स के बारे में बात ही कर रहे हैं, तो 2 तरह की वेजिटेबल्स मुझे आपको बतानी है जो आपको आपका आयरन इंटेक और इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। अब जैसे मैंने कहा कि आपको वेट लॉस भी करना है, प्लस जो टीनेज में जो कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं इंटरनली आपकी बॉडी में, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, या फिर जो आपके मंथली साइकिल्स चल रहे हैं, उसके साथ एडजस्ट करने के लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको बहुत फ़ायदा करेंगे। ग्रीन लीफी वेजिटेबल में कोई भी आपकी फेवरेट जो सब्ज़ी है, स्पिनच हो गया, मेथी हो गई, या फिर सैलेड के पत्ते हो गए, इनमें से कोई भी एक सब्ज़ी आप आपकी डेली रूटीन में ज़रूर ऐड कर सकते हो। फिर जो नेक्स्ट वेजिटेबल आपको हेल्प करेगी वेट लूज करने में, वो है सभी रेड कलर की सब्जियां, जैसे बीटरूट हो गया। बीटरूट एक ऐसी सब्जी है, जब आप आपका एक्सरसाइज शुरू करते हो, मान लो जॉगिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, तो आपका स्टैमिना बढ़ाने में आपको हेल्प करेगी, और इनडायरेक्टली जब आपका एक्सरसाइज का स्टैमिना बढ़ता है, आपको वजन कम करने में भी फायदा होगा। सो रेड कलर की एक आध सब्जी आपके डेली रूटीन में होना बहुत बहुत ज़रूरी है। फिर आप मुझे पूछोगे कि दिव्या सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गए, प्रोटीन्स हो गए, सब्जियां हो गई, और क्या क्या खाना पड़ेगा। सो जैसे मैंने कहा था कि मैं टोटल 13 चीज़ें आपको बताऊंगी। सो इस लिस्ट में आगे हम चलते हैं फ्रूट्स की तरफ। फ्रूट्स में पाइनएप्पल और पपाया, ये 2 फ्रूट्स फुल ऑफ एंजाइम्स होते हैं। इन दोनों में से अगर आप कोई भी एक फ्रूट सुबह आपके ब्रेकफास्ट में या तो फिर रात में आपके डिनर की जगह पे लेते हो, तो आपको वेट लॉस में वापस बहुत फ़ायदा होगा। अब हमेशा याद रखिए कि केवल फ्रूट ही नहीं लेना, उसके साथ कोई ना कोई प्रोटीन सर्विंग भी आपको लेना है। जैसे आप स्प्राउट्स ले सकते हो, या फिर मूंग दाल का चीला ले सकते हो, या फिर कर्ड या लस्सी ले सकते हो, छाछ ले सकते हो। फ्रूट और दूध या फिर जो मील है उसके बीच में 20 to 30 मिनट का आप टाइम डिफरेंस रख सकते हो, ताकि वो दोनों मिक्सअप ना हो जाए। थोड़ा सा टाइम गैप रख के फिर थोड़ी देर में आपका जो मील है वो आप ले सकते हो। सो जो पपाया और पाइनएप्पल है, इनमें फाइबर तो है ही, प्लस जो नेचुरल एंजाइम्स है वो आपको वेट लूज करने में इनडायरेक्टली हेल्प करेंगे। फिर मिल्क प्रोडक्ट्स आप क्या क्या ले सकते हो। अगेन इस एज में आपको दूध लेना बहुत ज़रूरी है। टीनेज में लड़कियों की कैल्शियम रिक्वायरमेंट बढ़ती है, और अगर आप सही अमाउंट में कैल्शियम ले रहे हो तो आपको वेट लूज करने में भी फ़ायदा होता है। यस, और इसीलिए आपको, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, कि पनीर और दही, ये दोनों चीज़ें आपकी डेली डाइट में ज़रूर होनी चाहिए। किसी भी फॉर्मेट में जिसमें कुकिंग के लिए मिनिमम स्पाइसेस और मिनिमम ऑयल लगता हो, उस फॉर्मेट में आप ये दोनों चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो। फिर लास्ट जो 2 चीज़ें मुझे आपको बतानी है वो है कोकोनट ऑयल और घी। यस, घी से बिल्कुल मत भागिए, ये आपको वेट लूज करने में हेल्प करेगा, और कोकोनट ऑयल भी आपको हेल्प करेगा वेट लूज करने में। सो आपका जो खाना बनता है, आप इन दोनों में से किसी भी एक खाने में बना सकते हो, एक घी में या एक जो कोकोनट ऑयल है, एक तरह के ऑयल में बना सकते हो, या तो फिर रोटी पे या फिर राइस के ऊपर जब आप ऊपर से कुछ लेते हो तो आप घी ऐड करके ले सकते हो।
इससे आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होने में हेल्प होगा और इनडायरेक्टली वेट कम करने में हेल्प होगा। सो एक बार वापस मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि 13 फूड्स जो टीनेज लड़कियों को अमेजिंग वेट लॉस रिजल्ट्स मिलने के लिए हेल्प करेंगे वो है ब्राउन राइस, दलिया, राजमा, एग्स और चिकन, फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, रेड कलर की सब्जियां, फ्रूट्स में पाइनएप्पल और पपाया, पनीर, दही, कोकोनट ऑयल और घी। अब ये जो 13 फूड्स मैंने आपको बताए, इनमें से एटलीस्ट 7 से 8 चीज़ें आपकी डेली रूटीन में अगर आप इंक्लूड करते हो, प्लस जो मैंने अभी तक टिप्स आपको लास्ट सेशन में बताए थे, उनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको वेट लूज करने में बहुत हेल्प होगा। इसके सिवाय अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपको कोई भी कहीं पे आपको क्वेरी आ रही है, तो आप ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं खुद आपके क्वेश्चंस के आंसर्स करूँगी। सो नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कुछ और नए टिप्स के बारे में, कुछ और नई चीज़ों के बारे में। तब तक थैंक यू सो मच।